नमस्कार। आज 3 मार्च 2021 मंगलवार का दिन, घर की योग कक्षा। आप सभी सुधी साधकों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए योग सत्र को प्रारंभ करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करें। मंत्रोच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शांति शांति। ओम। आइए प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। आंखें कोमलता से बंद रखते हुए पूरा ध्यान श्वास को भीतर की ओर गहरा भरने पर, श्वास को बाहर की ओर गहरा निकालने पर। श्वासों को भीतर की ओर भरते समय मन ही मन ओम का मनन, श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन ही मन ओम का मनन। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाएं। मध्यम गति व मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए लगातार अभ्यास करते रहें। अधिकतम ऑक्सीजन को फेफड़ों में भरने का प्रयास और भस्त्रिका प्राणायाम का नियमित अभ्यास। जब ऑक्सीजन की उचित मात्रा में शरीर में आपूर्ति होने लगती है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए कम से कम 10 मिनट प्रतिदिन इसका अभ्यास करें।
दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदियों। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदियोग। योग के इस स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन गणन गणनन। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन गणन गणनन। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा। पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी, झनन 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 झनन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन गणन गणनन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन गणन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन गणन गणनन। सांस शाश्वत आदि योगी, योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन गणन गणनन। उतरे मुझ में आदि योगी, विश्राम। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम कपालभाति। श्वासों को लगातार बाहर की ओर निकालेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर पीठ से लग जाएगा। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता श्वासों को बाहर की ओर निकालने पर रहेगी। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना, पूरा ध्यान श्वास को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगा।
कपालभाति प्राणायाम शरीर के मध्य भाग में स्थित अंगों को आरोग्य प्रदान करता है, पाचन तंत्र को सुचारू बना देता है। जिन्हें गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत ज़्यादा रहता है, कब्ज की शिकायत रहती है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है कपालभाति। नियमित 10 मिनट का अभ्यास आपके शरीर में स्फूर्ति प्रदान करता है, हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखता है, मासिक धर्म की पीड़ा को दूर करता है, महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी। पूरे भाव के साथ श्वासों को लगातार बाहर की ओर छोड़ते हुए अभ्यास करें। बहुत अधिक तीव्र गति से नहीं करें, बहुत अधिक स्लो नहीं करें, मध्यम गति का प्रयोग करते हुए कीजिए।
कपाल, मस्तिष्क का अग्रभाग और भाती तेज ओज। ऐसा अद्भुत प्राणायाम जिससे आपके चेहरे पर कांति की प्राप्ति होती है, ओज की प्राप्ति होती है, आपका आभा मंडल विकसित होने लगता है, आपका व्यक्तित्व में निखार आने लगता है, मन बिल्कुल शांत हो जाता है, नकारात्मकता सारी बाहर की ओर निकल जाती है। इसलिए न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य में बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी पूरा लाभ मिलता है। चलती जाती देख के जिया कबीरा, दो बातों के बीच में हरिदान बचा, मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया मैं, भूल गया रे तेरे दर से डरना बाबा, भूल गया भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया। करना कर्मों का बिल्कुल न भूला, करना कर्मों का बिल्कुल न भूला, झूठ न भूला, कपट न भूला, झूठ न भूला, कपट न भूला, मैं भूल गया करना बाबा, भूल गया। विश्राम। ये दोनों पैरों को खोल लेंगे। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर करते हुए दाएं बाएं हिलाएं। पंद्रह 20 बार पैरों को इस प्रकार दाएं बाएं हिला लीजिए। दोनों पैरों को मिला लीजिए। केवल पैरों की अंगुलियों को आगे पीछे इस प्रकार हिलाएं। मेरुदंड बिल्कुल सीधी। सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। पूरे पंजे को सामने की तरफ और पीछे की तरफ इस प्रकार खींचिए। क्लॉकवाइज दिशा में पैरों को गोलाकार घुमाएं। एड़ियों पर पूरा घर्षण। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं। घुटनों को ऊपर उठाते हुए सीढ़ियों को धरती से लगाएं। दाएं पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए। पंजे को गोलाकार घुमाएं। सीधा व विपरीत दिशा दोनों तरफ से घुमाने के बाद आइए हाफ बटरफ्लाई की क्रिया।
पैर को उठा लीजिए और प्रसन्नता के साथ पैर को दाएं बाएं हिलाएं। दायां पैर सीधा, अब बाएं पैर से पहले पंजे को गोलाकार घुमाएं, विपरीत दिशा में घुमा लीजिए। हाफ बटरफ्लाई, पैर को दाएं बाएं प्रसन्नता के साथ। दोनों पैरों को सीधा रखते हुए आइए बैठे बैठे पेट के मोटापे को कम करने के लिए दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, चक्की चालन आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकिए, श्वास बढ़ते हुए पीछे। 2, 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा। 4, 6, 8, 10। अब 10 बार विपरीत दिशा से। 1, 2, 3, 6, 8, 10। और इसी स्थिति में मंथन आसन का अभ्यास। हाथों को आगे पीछे पूरा टर्न कीजिए, आपके वेस्ट को पूरा रोटेट करेंगे। लगातार करते रहें। दोनों तल पैरों को मिलाते हुए बटरफ्लाई की क्रिया करेंगे। तल पैर को मिलाते हुए एड़ी को शरीर के अधिक से अधिक नजदीक लाएं। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे पकड़ लें। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, घुटने को ऊपर नीचे करते हुए तितली आसन। हिप जॉइंट्स को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ हिप जॉइंट्स की जकड़न को भी दूर करता है, यहाँ की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। और आइए अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। श्वासों के साथ जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को भीतर की ओर भरें। राइट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालें। राइट से वापस श्वास को भीतर भरें। लेफ्ट से एक्सहेल कर दीजिए। शरीर में स्थित एक एक नस नाड़ियों को शुद्धि प्रदान करता है, अर्थात शरीर की एक एक नस नाड़ियों को शुद्ध कर देता है, उनमें आए हुए अवरोधों को दूर करता है। इसलिए हार्ट के पेशेंट के लिए, हाई बीपी के पेशेंट के लिए, लो बीपी के पेशेंट के लिए बहुत ही उपयोगी अनुलोम विलोम प्राणायाम। साथ ही मस्तिष्क को शांति मिलती है, तो डिप्रेशन के पेशेंट को बहुत लाभ करता है। शरीर में तापमान को सही बना के रखता है।
न बहुत ज़्यादा उष्णता न बहुत ज़्यादा शीतलता। बाएं से लेते हैं तो शरीर में शीतलता की मात्रा बढ़ती है, दाएं से लेते हैं तो शरीर में उष्णता की मात्रा बढ़ती है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम इन दोनों को बैलेंस करता है, तो बॉडी टेम्परेचर आपका मेंटेन रहता है। का कोई नूर दे। श्वासों पर ध्यान लगाते हुए पूरे भाव के साथ अभ्यास करते रहे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। जैसे चमके दामिनी गगन बीच लहराए, ऐसे ही सतगुरु नजर मेरे मन में समाए। जैसे चमके दामिनी गगन बीच लहराए, ऐसे ही सतगुरु नजर मेरे मन में समाए। मेरे मन में जोत जगा दे, ओ सत्य की दिखा दे। मेरे मन में जोत जगा दे साहिब, जोत जगा दे। मेरे मन में जोत जगा दे साहिब, जोत जगा दे। मुझे सत्य की राह दिखा दे साहिब, राह दिखा दे। मुझे सत्य की राह दिखा दे साहिब, राह दिखा दे।
सजदे में सर झुका मेरा बस याद तुझे मैं करता हूँ भूल से भी ना भूलूं तुझको बस फरियाद ये करता हूँ ओ तेरे सजदे में सर झुका मेरा बस याद तुझे मैं करता हूँ भूल से भी ना भूलूं तुझको बस फरियाद ये करता हूँ ओ साहिब हृदय के तार बजा दे साहिब तार बजा दे मेरे हृदय के तार बजा दे साहिब तार बजा दे मेरे मन में जोत जगा दे साहिब जोत जगा दे मेरे मन में जोत जगा दे साहिब जोत जगा दे सत्य की राह दिखा दे साहिब राह दिखा दे सत्य की राह दिखा दे साहिब राह दिखा दे कहाँ ढूंढूं कहाँ जाऊं मैं तुझे खुद में ही पा जाता हूँ जो भंवरा छुपा हो कलियों में तुझे मन बगिया में पाता हूँ कहाँ ढूंढूं कहाँ जाऊं मैं तुझे खुद में ही पा जाता हूँ जो भंवरा छुपा हो कलियों में मन बगिया में पाता हूँ मेरी मन बगिया महका दे साहिब हाँ महका दे मेरी मन बगिया महका दे साहिब हाँ महका दे मन में विश्राम। आइए 3 बार ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नाक कान गले संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए, मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए और मन में आए हुए विचारों को शांत करने के लिए बहुत उपयोगी। बिल्कुल शांत रहते हुए पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर लगा दें। प्रणव ध्यान की स्थिति में कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं।
हथेलियों का आकर्षण करें। आंखों को ढकते हुए प्रार्थना बोलेंगे, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश सर्व जातियों के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। ओम। कुछ योगिक क्रियाएं कंधों के लिए, हाथों के लिए, गर्दन के लिए। आइए, अंगूठे और अंगुलियों को मिला के दोनों कंधों पे रखें, कोहनियों को गोलाकार घुमाएं, बड़े से बड़ा घेरा बनाएं। श्वास भरते हुए कोहनियों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ अभ्यास करेंगे। विपरीत दिशा में घुमाएं। दोनों हाथों से एक दूसरे की कलाई पकड़ लीजिए। चेहरे को सामने की तरफ स्थिर रखते हुए श्वास भरते हुए कोहनियों को दाईं तरफ खींचिए। श्वास छोड़ते हुए खींचिए बाईं तरफ। दोनों तरफ से दो दो बार और कीजिए। पूरा खिंचाव आपके कंधों पर, कंधों की जकड़न दूर करती है। यह सूक्ष्म योगिक क्रिया। कोशिश कीजिए कि श्वास प्रश्वास के साथ करें तो उसका आपको गहरा लाभ मिलता है। सर्वाइकल के लिए दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, सिर के पीछे लाएं और एंटी प्रेशर दें। सिर और हाथों का विपरीत दिशा में दबाव रहेगा तो आपके सिर में हल्का कंपन सा महसूस, हल्का वाइब्रेट करेगा आपका सिर। जब दो फोर्स को अपोजिट साइड से हम लगाते हैं तो बीच में जो भी वस्तु होती है वह उसमें कंपन होता है। सेम स्थिति आपके सिर में रहेगी। और यही क्रिया ग्रिप को ललाट पर लाके लगाते हैं। दाएं कान के पास लाके करें। बाएं कान के पास लाते हुए करें। दोनों हाथों को ठुड्डी पे लगाते हुए एंटी प्रेशर दीजिए। बाएं हाथ से सिर को पकड़िए और बाईं तरफ झुकाते हुए पूरा खिंचाव दीजिए साइड मसल्स पर। यही स्थिति दूसरी तरफ से। ग्रीवा चालन की क्रिया करेंगे। ग्रीवा चालन की क्रिया में गर्दन को दाईं तरफ लेकर जाएंगे। श्वास भीतर, एक, पीछे की तरफ देखिए, दो, श्वास छोड़ते हुए बीच में, तीन, श्वास भरते हुए बाईं तरफ, चार, पाँच, 6, 7, श्वास भरते हुए सिर को ऊपर ले जाएंगे। 2, श्वास छोड़ते हुए ठोडी को कनकुब से लगाएं। सर्वाइकल वाले, गर्दन वाले आगे नहीं झुकाएं। 3, 4, 5, 6, 7, 8। गर्दन को दाईं तरफ झुकाएं। कान को कंधे से स्पर्श करने का प्रयास, लेकिन कंधे ऊपर नहीं उठाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8। ग्रीवा चालन की अंतिम क्रिया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में सिर को गोलाकार घुमाएंगे 5-5 बार दोनों तरफ से। विपरीत दिशा में। और आइए आज के सत्र को विराम देंगे शांति पाठ के साथ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नमस्कार।